सत साहेब दर्शकों, तो स्वागत है आपका। आज आपके लिए बढ़िया से स्वादिष्ट से लड्डू लेकर आए हैं। हाँ, लड्डू लेकर आए हैं। और पता है वो लड्डू कैसे खाया जाता है? ये लड्डू इस प्रकार के हैं कि ये कानों से और आंखों से खाया जाता है। अच्छा, कानों से खाया जाता है, आंखों से खाया जाता है लड्डू, और बड़े स्वादिष्ट हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन ये लड्डू का स्वाद कैसे चख सकते हैं, ये जानने से पहले आपको एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो एक गांव के अंदर हम ये ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो एक भाई के साथ हमारी तीखी नोकझोंक और बहस हो गई, और बहस का मुद्दा ये धार्मिक विषय ही था। तो बात करते करते उस भाई ने हमें, वो हालांकि स्वाध्याय परिवार का अनुयायी था, और उसने ये बोला कि ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसको मैं फाड़ दूंगा या फिर कचरे में डाल दूंगा, और ये जलाने योग्य है और ये फेंक देने योग्य है, ऐसा इस प्रकार से इसने टिप्पणी कर दी। तो फिर हमने वहां से प्रेम पूर्वक वहां से रवाना हो गए। तो फिर अब ये घटना हुई, तो इस घटना से ये लड्डू का संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये वही ज्ञान गंगा पुस्तक है जिसके अंदर पवित्र गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, पवित्र 4 वेदों के ऋचाएं लिखी हुई है, पवित्र कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो ये पवित्र पुस्तक आप फाड़ने की बात करेंगे स्वाध्याय परिवार वाले हैं? ये जिसमें गीता के श्लोक लिखे हैं, जिसमें पवित्र कुरान की आयतें लिखी है, उसको जलाने की बात करेंगे आप? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है सबको। भारत के सभी देशवासियों को अपने धार्मिक मत, संप्रदाय और पंथ का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। क्या ये आप नहीं जानते? क्या इसकी पढ़ाई नहीं की? आप जब सुबह सुबह प्रभात फेरी करते हैं, अलग अलग गांव में रहने जाते हैं, वहां पर आपके सामने कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, आपको आगे सेवा के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? जो व्यक्ति जिस भी धर्म के अंदर मानना चाहे वो मान सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबको। ये पता नहीं है आपको? आर्टिकल 19 के अंदर सबको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर भी आड़े आ जाते हैं सबके, सारे गांव के बीच में खड़े हो जाते हैं, जय योगेश्वर का नारा लगाते हुए। पढ़ना लिखना तो है नहीं। ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। तो ये जो लड्डू है, जो आपको, ये जो खास करके स्वाध्याय परिवार के जो अनुयायी है उनके लिए ये लड्डू है। और लड्डू किस प्रकार के हैं? लड्डू ये प्रश्न रूपी लड्डू है। जी हाँ, ये प्रश्न रूपी लड्डू है। तो स्वाध्याय परिवार के अनुयायी आपको जहां जहां जिस जगह पर भी मिलते हैं, तो इनको ये प्रश्न रूपी लड्डू जरूर से आगे कीजिएगा। तो ये वीडियो की लिंक उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है? तो आपके लिए सबसे पहला लड्डू है और पहला प्रश्न है इसी पुस्तक से। ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक आपने फाड़ी थी ना, इसी पुस्तक के अंदर से ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपको। ये गुजराती है और इसके पेज नंबर 22 पर लिखा है इस प्रश्न का जवाब जो अभी आपको पूछने जा रहे हैं। तो ब्रह्म, ब्रह्मा, परब्रह्म और पारब्रह्म, तो इन चारों में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट करें। आपके लिए दूसरा प्रश्न है काल और महाकाल, शिव और महाशिव, इन दोनों में क्या अंतर है वो, और इन प्रभुओं का क्या क्या सामर्थ्य है वो कृपया आप स्पष्ट करिए। आप बड़े विद्वान बनते फिरते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं बहस में कि हमारे जो पूज्य दादाजी है वो टेम्पल्टन पुरस्कार विजेता है, और क्या बोला था? हाँ, पद्म विभूषण विजेता है। हाँ, तो इतने विद्वान गुरु के
इतने विद्वान आप अनुयायी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जवाब तो आप यूं चुटकी में दे देंगे, ठीक है ना? तो उत्तर दीजिए, शास्त्रों से, धार्मिक शास्त्रों से खोलकर उत्तर दीजिए। अच्छा, आपको तीसरा लड्डू रूपी प्रश्न पूछ रहे हैं। सच्ची भक्ति साधना करने वाले व्यसन और मांसाहार से क्यों दूर रहते हैं? स्वाध्याय परिवार का एक योजना है जिसका नाम है मत्स्यगंधा। तो ये महान धार्मिक संत पुरुष, महान धार्मिक पुरुष जो अपने आप को धार्मिक पुरुष होने का दावा करते हैं और मांसाहार को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। और कैसे, किस प्रकार से करते हैं? मत्स्यगंधा योजना लॉन्च की है, जो मछुआरे मछलियों को मारकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हिंसा से दूर रहने के लिए संदेश नहीं देते, बल्कि उनको हिंसा के लिए दुष्प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार की इन्होंने योजना बनाई है और ये धार्मिक पंथ समुदाय है और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, स्वाध्याय परिवार जिनका नाम है। तो इसी योजना मत्स्य गंधा योजना के तहत ये सवाल पूछ रहे हैं, फिर से सवाल दोहरा रहे हैं कि सच्ची भक्ति साधना करने वाले जो साधक भगत होते हैं वो क्यों कभी व्यसन और मांसाहार नहीं करते? उत्तर दीजिए। आपके लिए चौथा सवाल है। स्वाध्याय परिवार के जितने भी अनुयायी होते हैं वो पूज्य परम पूज्य 1008 श्रीमान पूज्य दादाजी उर्फ पांडुरंग शास्त्री जी के जो वीडियो सत्संग है वो कोने में बैठकर छिप छिप कर क्यों देखते हैं? किसी पब्लिक को वहां पर ये रूम के अंदर क्यों नहीं आने देते? और अगर कोई वीडियो क्लिप उतारता है तो उसको क्यों नहीं उतारने देते? आपको किस बात का डर है? आप ये छिप छिप कर ये सत्संग वीडियो ये दादाजी के क्यों देखते हो? दाल में कुछ काला है? बताइए ना। आप ये सत्संग वीडियो जो दादाजी के हैं वो यूट्यूब, फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डालते हो? आपको किस बात का डर सता रहा है? अच्छा, ओके, तो चलो आपके लिए 5वां लड्डू है। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में और 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में, ये दोनों श्लोक में क्या दार्शनिक गूढ़ अर्थ छिपा है? क्योंकि एक श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो प्रभु आ रहा है अर्जुन के सामने वो 4 हाथ वाला प्रभु है जिनके 4 हाथ भुजाएं हैं, और दूसरे जो श्लोक है उसके अंदर 1000 हाथ है। तो ये सहस्त्र हाथ वाला भुजा वाला प्रभु और एक चतुर्भुज वाला जो प्रभु है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इसका जो तत्व दृष्टि है वो दार्शनिक गूढ़ अर्थ क्या है? कृपया बताने की कृपया करें। एक आपके लिए छठा लड्डू है कि दरवाजे की पूजा करना। जी हाँ, स्वाध्याय परिवार के बहुत सारे अनुयायी मैंने देखे हैं कि जो अपने घर की चौखट होती है दरवाजे की, उसकी पूजा करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं और एक तुलसी नाम का एक पौधा आता है उसकी पूजा करते हैं और उसके गोल गोल प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, हमारे कौन से वेद में, गीता के कौन से श्लोक में ये गतिविधियां करने को बोला गया है भक्ति के नाम पर? इसका क्या प्रमाण मिलता है हमारे धार्मिक शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों में? तो कृपया करके आप इसका प्रमाण प्रस्तुत करें। और उत्तर आपको कहां मिलेगा? इन्हीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी के जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता में, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, ये आपकी है ना हवा ही उड़ाएगा। ये आपकी बहुत सारी पाखंड युक्त मान्यताओं की धूल धज्जियां उड़ाएगा। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजिए और उत्तर खोज कर बताइए, ठीक है? और ये जो प्रश्न पूछे हैं वो सारे प्रश्नों के जवाब अगर आपको कोई जगह ना मिले तो
संत रामपाल जी महाराज ऐसा करके गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे सत्संग वीडियो मिल जाएंगे। तो वहां पर पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। नकली गुरुओं से जवाब नहीं मिल सकता। और अगर उत्तर है तो उत्तर दीजिए। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो बोलो सतगुरु देव की जय।